अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल आरजे सैयद उमैर। नाज़रीन, कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई है और बहुत बड़ी खबर आई है, बल्कि 2-3 अहम खबरें हैं, उनसे भी आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन इंतहाई अहम खबर ये है कि कोर कमांडर की तरफ से जो कॉन्फ्रेंस हुई है, वो फिर से जैसे धुआँ मारने लग गए हैं। अपने जो फैसले हैं, वो उन्हें बदलना चाहते हैं। जिस तरह से बच्चा जो है, स्कूल जाने से पहले ज़िद करता है, उसका यूनिफ़ॉर्म भी पूरा होता है, लेकिन ना जाने के बहाने लगाने के लिए कभी टाई नहीं, कभी जूता नहीं और कभी मेरे कपड़े ठीक नहीं है, इस तरह के बहाने लगाता है ना कि मुझे ये काम ना करना पड़े या मुझे वहाँ पर ना जाना पड़े। इसी तरह जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो डगमगा रहा है। वो चाह रहा है कि इलेक्शन किसी तरह से जो है वो मुलतवी हो जाएँ और हमें ये शर्मिंदगी जो है ना उठानी पड़े। हमें लोगों के सामने जो है शर्मिंदा ना होना पड़े, हमें कोई जवाब ना देना पड़े कि किस तरह से हमने तैयारी की थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोई तैयारी नहीं है और अब वो डगमगा रहे हैं और पेट्रोल की कीमत में इज़ाफ़ा कर दिया गया है। ₹13 जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। जो महँगाई है वो फिर से अपने अरूज को पहुँचने वाली है। दिन-ब-दिन जो है इन्फ्लेशन जो है वो फिर हाई होगा। अभी तो ये इसलिए ये चाल चल रहे थे, पेट्रोल कभी सस्ता कर दिया, कभी ज़्यादा कर दिया। ये जो लेयर्स हैं ये इसलिए बना रहे थे चीज़ों के लिए क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहे थे। लोगों को सिर्फ़ अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए, उनकी सिम्पैथी लेने के लिए, उनको जो है एक कम्फर्ट ज़ोन में रखने के लिए, उनको सुकून देने के लिए, लोगों का ध्यान जो है वो दूसरी तरफ ले जाने के लिए, उन्होंने महँगाई जो है ये इस हद तक रोकी हुई थी। लेकिन नाज़रीन, अब जैसे-जैसे दिन करीब आ रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि हमारी कोई औकात ही नहीं है या हम इनका अवाम के ऊपर हमारा कोई असर नहीं हो रहा, तो वो महँगाई जो है उसके साथ-साथ उसमें भी इज़ाफ़ा कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में ₹13 जो है इज़ाफ़ा हो चुका है और नाज़रीन, इसके साथ ही कि यहाँ पर साँस लेना मुश्किल हो गया है। हालात ऐसे हैं, सरेआम गुंडागर्दी, कोई भी आपको कत्ल करके जा सकता है। जहाँ पर अदालतें जो हैं उनकी ना मानी जाए, जस्टिस ना हो, जहाँ पर इंसाफ ही ना हो, वहाँ पर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? किस तरह से आप जो हैं इंसाफ का झंडा लेकर फिर सकते हैं? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। गरीब बंदा जो है वो फिर से रोने-धोने उसे शुरू हो गए हैं। इलेक्शन के बाद जो है वो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या मामलात हैं या क्या हालात हैं। लेकिन उससे पहले हमें फैसला करना होगा कि ये वो मुल्क है जहाँ पर जिसके पास पैसा है और वो किसी को भी खरीद सकता है, वो अदालतों को खरीद सकता है, वो इदारों को खरीद सकता है, वो चोरों को जो है मरवा सकता है, वो शरीफ बंदे को जो है उठवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये पाकिस्तान का निज़ाम इस तरह का हो चुका है। एक एक वो बंदा जो 5 साल जो है बाहर के मुल्क रहकर आया, जिसने लूटा पाकिस्तान को, यहाँ से चला गया और फिर दोबारा आकर अदालतों में उसने सारे केसेज़ जो हैं अपने माफ़ करवा लिए और एक वो बंदा जो करंटली यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ है, जो हुकूमत कर रहा है यहाँ पर, और उसकी गवर्नमेंट जो है उसकी वजह से गिरा दी गई। ये पाकिस्तान के हालात हैं और इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।